हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्टूडेंट फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करने का मतलब हो गया कि आपको जनरल के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अगर आपको जनरल के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप रूल्स को अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं, तो रेक्टिफिकेशन आपके लिए मामूली बात है। और अगर किसी को कोई डाउट भी है तो मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। आप मेरे चैनल को देखिए, अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। देखिए मेरे साथ कैसे रेक्टिफिकेशन होता है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल बुक अंडर कॉस्टेड बाय ₹1500। ऐसे आप देखिए इस पे कहां गलती है। दिस इज योर सेल बुक, यानी कि आपने ये टोटल जो लगाया है ये कम लिए है, ये सिचुएशन। और इसमें सेल बुक में एक इफेक्ट तो ये आ रहा है, कुल मिला के सेल का टोटल है, दिस इज सेल्स। आप इसको लिखते हो, सेल को क्रेडिट करते हो जब सेल बुक बनाते हो। इधर एबीसी के नाम होते हैं जो डेटर होते हैं, तो इधर से पोस्टिंग होता है डेटर को और नीचे से पोस्टिंग होता है सेल को। तो गलती सेल में है, सेल को उसने कम लिया है, अंडर कॉस्ट कम लिया है, तो आप इसे बढ़ाएंगे। इसे बढ़ाना है तो देखिएगा सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो उसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करिए। सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आपने टोटल सेल को बढ़ाना तो क्या करें, क्रेडिट। आप रेक्टिफिकेशन में अगर किसी की हम करेक्शन करें और उसका एक ही इफेक्ट दिख रहा हो, किसी बुक का अंडर कास्टिंग हो, किसी का ओवर कास्टिंग हो, तो उनमें सिंगल इफेक्ट होता है, यानी कि टोटल में गलती है। इस टोटल में गलती है लेकिन पार्टीज के अमाउंट में कोई गलती नहीं है। तो जब उसका सिंगल इफेक्ट होगा तो जनरल एंट्री बनाने के लिए उसका दूसरा इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट को दीजिए। उसका कारण यह है कि जब उन्होंने ट्रायल बैलेंस को टैली करा होगा तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गया होगा। तो मिसमैच को बराबर करने के लिए उन्होंने डिफरेंसेस को सस्पेंस में रख दिया है। अब जब हर एक एंट्री आप करोगे और उसमें एक इफेक्ट सस्पेंस को जाएगा, कोई सस्पेंस को बढ़ाएगा, कोई कम करेगा, फाइनली जाके सस्पेंस 0 हो जाएगा। सो जब आप कोई रेक्टिफिकेशन लगाएं और उसका इफेक्ट सिर्फ एक अकाउंट में आ रहा हो तो उसका दूसरा इफेक्ट सस्पेंस को दीजिए। वो सस्पेंस जो ट्रायल के अंदर है, जिसके कारण से ट्रायल टैली नहीं हुआ होगा, वो ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट के थ्रू कट जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बताइए, इसमें सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सेल को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो सस्पेंस को डेबिट। तो नंबर 1 सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल द अकाउंट। दिस इज 1500 being sale book under costed, now rectified। जो अंडर कॉस्ट थी अब हमने उसे ठीक कर दिया। सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज बुक ओवर कॉस्टिंग। अब ये परचेज बुक का, दिस इज योर परचेज बुक। इसमें भी इधर ABC के कैरेक्टर के नाम होते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है परचेज के टोटल में। तो आप लिखते हैं परचेजेस DR। ये जो अमाउंट है, जो परचेजेस को आपने डेबिट करा, इसमें गलती है, इसके टोटल में गलती है। तो टोटल में गलती का जो ओवर कॉस्टेड है, यानी कि ये अमाउंट उसने ज्यादा ले लिया है, आपने इसको कम करना है। ये तो ऊपर बैलेंस डेबिट है, आपने कम करना है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे बस ये टेक्निक को पकड़ लीजिए। परचेजेस आपको पता है, अमाउंट परचेज को डेबिट हुआ है, अब ओवर कॉस्ट उसने ज्यादा टोटल लिया तो आपने कम करना है। परचेज डेबिट को रिप्रेजेंट करता है, इसको कम करके क्रेडिट करें तो परचेज को क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस को डेबिट। सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। दिस इज 5000। देखिए, बीइंग परचेज बुक ओवर कॉस्टेड, now rectified। जो ओवर पास किया अब हमने ठीक कर लिया है।
So this is 1, 2. Number 3. Purchase of furniture for ₹15,000 was recorded in the purchase book. अब ये क्लासिफिकेशन का एरर है। फर्नीचर असेट है, उसे फर्नीचर को डेबिट करना था। जब उसने उसको परचेज बुक में लिख दिया तो फर्नीचर का टोटल परचेज में चला गया है, यानी कि परचेज बढ़ गई होगी। आप परचेज को कम कर दें और फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, तो परचेज बुक में लिखने से परचेज का टोटल बढ़ गया है, तो परचेज को आपने डेबिट करा होगा, उसको क्रेडिट कर दीजिए तो वो परचेज डिलीट हो जाएगी। और किसको डेबिट करना चाहिए? फर्नीचर को, उसको डेबिट कर दीजिए। नंबर 3, फर्नीचर अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट। दिस इज 50,000 being furniture recorded in purchase book, now rectified। फिर से सुन लीजिए, फर्नीचर आपका असेट बढ़े तो डेबिट, तो हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और उसने किसको डेबिट कर दिया था? परचेजेस को। परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। सो आपने देखा पहली दो एंट्री है जिसमें एक इफेक्ट आ रहा था, तो दूसरा किसको जाता है? सस्पेंस को। इसमें दोनों इफेक्ट हैं कि आपने परचेज को कम करना है और फर्नीचर के सेट को बढ़ाना है। नंबर 4, सेल ऑफ ओल्ड वैन वाज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। अब देखिए, पुरानी वैन है, जैसे व्हीकल वगैरह कोई भी बिजनेस का सेट होता है, तो उसने सेल को क्रेडिट कर दिया। सेल बुक में जाके सेल के टोटल में सेल बढ़ गया तो सेल को क्रेडिट हो गया। जैसे ये हमने इसको सेल बुक में लिख दिया, सेल बुक में लिख दिया तो इसका जो अमाउंट है वो टोटल सेल में आ गया है। ये सेल में आ गया इसका अमाउंट। सेल में आने से आपने सेल को क्रेडिट कर दिया है, तो आप सेल को क्या कर देंगे? डेबिट, और वैन को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये असेट है, ये गुड्स नहीं है। गुड्स की सेल को सेल बोलते हैं, असेट की सेल को सेल नहीं बोलते हैं। तो इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगी सेल अकाउंट या टू बैन अकाउंट। बैन असेट उसने बेचा तो असेट कम हो गया, बैन असेट बेचा तो असेट कम हो गया, क्रेडिट। और उसे सेल बुक में लिख के सेल को बढ़ा दिया था, क्रेडिट कर दिया था, तो हमने सेल को क्या कर दिया? डेबिट, जिससे सेल का क्रेडिट इस डेबिट से कम हो जाएगा। दिस इज 7th। being sale of old van wrongly recorded in sales book, now rectified। This is 4th condition। 5th, वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ध्यान रखें, ये जो वेजेज है ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो आपको इसको बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए। बिल्डिंग के सारे एक्सपेंस, जब बिल्डिंग बनती है बहुत सारी लेबर काम करती है, तो उसको बिल्डिंग अकाउंट में डालते हैं। जैसे आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ा, तो डेप्रिसिएशन में अगर हम कोई मशीन खरीदे जापान से, रास्ते में आने का खर्चा, उसका फ्रेट, उसका इंश्योरेंस, मशीन को इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो सब मशीन के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही बिल्डिंग के जितने खर्चे वो बिल्डिंग के साथ चले जाएंगे। वेजेस तब वेज बनती है जो वर्कर रूटीन में प्रोडक्शन का काम कर रहा है। प्रोडक्शन का काम करने के लिए जो लेबर काम करती है उसको वेज बोलते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए जो वेज देते हैं वो बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको किसको डेबिट करना चाहिए? बिल्डिंग को। उसने गलती से किसको कर दिया? वेजेस को। अब वेजेस को क्रेडिट कर दो तो बिल्डिंग को डेबिट कर दो। नंबर 5, बिल्डिंग अकाउंट या
2 wages account. This is 5500. Giving wages for construction wrongly debited to wages account. Now rectify. Next time. Sixth, goods sold to Hari for 25,000 was recorded in purchase book. देखिए आप, ये सेल बुक में जाना था, कहां चला गया? परचेज बुक में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, ये दोनों। उसने गुड्स सोल्ड करी, वो कहां चले गई? परचेज बुक में। आप बताइए, अगर आप इसे सही रिकॉर्ड करते तो क्या करते? आप लिखते हरी डेटर बन जाएगा। हरी क्या बनता है? डेटर। डेटर आपका असेट है, बड़े तो डेटर। आपने हरी को डेबिट करना था, और सोल्ड गुड्स का मतलब हो गया सेल। सेल आपका रेवेन्यू बन गई, तो रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। तो आपने करना था हरी अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। जरा देखिए रफ में, मेरे पास पहले रफ में देखिए। आप ऐसे करते इसको, हरी अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। ये सही एंट्री होती है इसकी 25,000। ध्यान से देखिए, मैं बस इसे कंक्लूड कर दूंगा। ये आपकी एंट्री बनती है। अब ये तो सही एंट्री होगी, मैंने लिख दिया, सेल को क्रेडिट हो गया, हरी को डेबिट। लेकिन उसने क्या करा है? उसने परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक में लिख दिया तो उसने हरी को क्या कर दिया? क्रेडिट। और परचेज को क्या कर दिया? डेबिट। उसने हरी को क्या कर दिया? क्रेडिट। क्योंकि परचेज बुक में लिखने से हरी क्या बन गया? क्रेडिटर। हरी क्या बन गया? क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, तो हरी को क्रेडिट कर दिया। और परचेजेस क्या बन गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। तो उसने परचेज को डेबिट कर दिया और हरी को क्रेडिट। आप इस एंट्री को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये गलत है। तो आप परचेज को डेबिट कर दिया उसने, आप क्या कर दोगे? क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। इसको क्रेडिट कर दीजिए। और डेबिट किसको करना? हरी को। तो हरी को 2 बार डेबिट हो गया, ये बस हो गया। आपको सिखा दिया कैसे। पहले सही एंट्री को पकड़िए। अगर वो सेल की सही एंट्री करता तो करता हरी अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, ये सही एंट्री। अब उसकी गलत एंट्री को 0 पे लाइए। उसने परचेज बुक पे कर दिया, तो परचेज को डेबिट करा, हरी को क्रेडिट। अब इसको उल्टा करो, परचेज को उसने डेबिट करा तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। ये कर दिया परचेज को क्रेडिट। हरी को उसने क्रेडिट करा तो आप क्या कर दोगे? डेबिट। ये कर दिया हरी को डेबिट। अब ये हरी वाला अमाउंट जो है, जो उसने गलत एंट्री करी है, ये परचेज को क्रेडिट करा और हरी को डेबिट करा। ये एंट्री करने से उसने जो गलत एंट्री करी है वो 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 0। और ये एंट्री बुक में रह जाएगी, हरी अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। सुनाइए इसको। दिस इज नंबर 6। बताइए, हरी अकाउंट DR अकाउंट 25,000 प्लस 25,000 50,000 टू सेल अकाउंट 25,000 टू परचेज अकाउंट 25,000। ये परचेजेस को आपने क्रेडिट करा गलत एंट्री को 0 पे लाने के लिए। हरी को आपने एक बार डेबिट करा गलत एंट्री को 0 पे लाने के लिए। और सही एंट्री हरी को एक बार डेबिट और सेल को क्रेडिट। देखिए, मेन सेल्स टू हरी wrongly recorded in purchase book, now rectified। ऐसे 7 ट्रांजेक्शन ऐसे ही है। उसने गुड परचेज करी शाम से, पहले इसकी सही एंट्री बनाए,
तो ये परचेज जो है ये उसका एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, किससे खरीदा? शाम से, शाम उसका क्या बनेगा? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो सही एंट्री करता है परचेज अकाउंट दिया तो शाम अकाउंट। देखो जरा ये सही है, परचेजेस अकाउंट दिया टू शाम, दिस इज 10,000, ये सही है। लेकिन उसने इसको परचेज की जगह सेल बुक में लिख दिया। अब उसने सेल को क्या कर दिया? क्रेडिट, और शाम को क्या कर दिया? डेबिट। जब वो सेल बुक में लिखेगा तो शाम उसका डेटर बन जाएगा, डेटर असेट बढ़ेगा तो डेबिट, तो उसने शाम को डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। उसने गलत करा। अब उसको जीरो करो। जीरो करने के लिए उसने, क्योंकि इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? सेल बुक में, तो उसने ये गलत कर दी। ये एंट्री को ऑलरेडी गलत बना चुका। क्या? शाम को डेबिट कर दिया है और सेल को क्रेडिट। ये एंट्री वो गलत कर चुका है। अब इसको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए आप शाम को क्या कर दो? क्रेडिट, और सेल को डेबिट। सेल अकाउंट दिया टू शाम अकाउंट, है ना? सेल्स को डेबिट कर दिया और शाम को क्या करना है? ये डेबिट है तो आपने क्या करना है? क्रेडिट। तो शाम को एक बार वो क्रेडिट हो गया, ऐसे ये हो गया 20,000। सेल्स अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया तो शाम अकाउंट, ये एंट्री बना। इसी ट्रांजैक्शन नंबर 7, सेल्स अकाउंट दिया, सेल्स को डेबिट करा उसको खत्म करने के लिए, परचेज को डेबिट करा सही ट्रांजैक्शन को लाने के लिए, परचेज अकाउंट दिया 10,000 टू शाम अकाउंट। एक बार शाम को क्रेडिट करा परचेज के, जब परचेज करा तो क्रेडिट बढ़ा, और एक बार शाम को क्रेडिट करा जो गलती से उसने डेबिट कर दिया था उसको खत्म करने के लिए, टू शाम अकाउंट 24। बीइंग परचेज गुड्स wrongly recorded in sale book. Now rectify. Now eighth transaction, रेंट पे टू लैंडलॉर्ड। इधर देखो, जब पेमेंट भी है और पर्पज भी है, बात डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो उसने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। पेमेंट है और पर्पज भी है, तो आप पार्टी को नहीं डेबिट करना था, उसको डेबिट किसको करना था? रेंट को। रेंट क्या है? एक्सपेंस, ये बढ़ गया तो डेबिट, इसको डेबिट करना था, उसने गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। अब लैंडलॉर्ड को क्रेडिट हो जाएगा और रेंट को डेबिट हो जाएगा। एट्थ कंडीशन, लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, दिस इज 5 crore। being rent paid to landlord wrongly debited to landlord account, now rectified। Ninth condition, कमीशन रिसीव फ्रॉम मोहन। कमीशन पर्पज भी है और रिसीव भी हो गया है, कमीशन मिला है फ्रॉम मोहन, बात क्रेडिट टू मोहन है काम। ये मोहन को क्रेडिट हो गई, किसको क्रेडिट होना था? मोहन को, सॉरी मोहन को गलती से क्रेडिट हो गया। क्रेडिट किसको होना था? कमीशन को। अब मोहन को क्या कर देंगे? डेबिट, और कमीशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। जब पेमेंट भी होती है और पर्पज भी होता है तो नाम डिलीट हो जाता है।
तो इसने मोहन को क्रेडिट कर दिया है। अब मोहन को क्या कर देंगे, डेबिट, और कमीशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मोहन अकाउंट डीलर टू कमीशन अकाउंट, दिस इज मोहन ने लिखा फॉर रुपीज 4,000 देखिए, बीइंग कमीशन receive wrongly credited to Mohan account, wrongly credited to Mohan, no rectify. Tenth condition, पेमेंट मेड टू सतीश, ये क्लरिकल एरर है। आपने सतीश को पेमेंट दिया 2460, लेकिन उसको डेबिट कर दिया 6024। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशनल डिफरेंस। आपने डिजिट को आगे पीछे कर दिया है। तो आप बताइए, दिस इज 6024, आपने उसको डेबिट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में डेबिट कितना करना चाहिए उसे, 2460। ये ज्यादा कर दिया है आपने। देख लीजिए, आपने उसको डेबिट कर दिया सतीश को 6024, इसको कम करके इस पे लाना है 2460 पे, इतना उसका डेबिट कम करना है। तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सतीश को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और सस्पेंस को डेबिट। इसका सिंगल इफेक्ट है कि आपने डेबिट उसको 2460 की जगह ज्यादा कर दिया है। अब डेबिट को कम करना है, ये जो ज्यादा डेबिट है इसको कम करना है। कितने से कम करना है, इतने से। तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो सतीश को क्रेडिट कर दोगे और सस्पेंस को डेबिट। बताइए, इसी 10th कंडीशन, सतीश सस्पेंस अकाउंट डीलर टू सतीश अकाउंट, दिस इज ए क्लरिकल एरर, दिस इज 3564। being amount excess amount, being excess amount debited to Satish, no rectified. ये स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। कुछ का सिंगल इफेक्ट होता है, कुछ का डबल। जिसका सिंगल इफेक्ट होता है उसका दूसरा एस्पेक्ट सस्पेंस ले लेना है। जिनका डबल होता है वो दोनों अकाउंट आपको दिख जाएंगे कहां गलती है। सो आपको वही जो जनरल आता है उसी को अप्लाई करके देखना है कि गलत को ठीक करने के लिए अगर किसी बैलेंस को कम करना हो तो उसका अपोजिट सिंबल लगाएं, अगर किसी बैलेंस को बढ़ाना हो तो सिमिलर सिंबल लगाएं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ये 10 ट्रांजेक्शन है। एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट और लेके आऊंगा कुछ और ट्रांजेक्शन के साथ। ये एक ही क्वेश्चन आपकी समस्या का समाधान है। आप देखेंगे दिस इज ए मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग के बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो आपको अलग अलग क्वेश्चन करने में मिलेंगी वो सारी एक ही क्वेश्चन में ले आया हूं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपका ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।